कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को ढोलक पे एक धपाक सिखाऊंगी जो कि है बेसिक धपाक, और उसको लगाने पे हम कैसे गाना गाते हैं वो सारी चीज़ें सिखाऊंगी। जिनको भी ढोलक सीखनी है वो मेरे चैनल पर ज़रूर रुकिएगा और सीख कर ही जाइएगा। चलिए, छोटी सी ट्यूटोरियल धपाक है और उसको बजाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने दोनों हाथ को कंबाइन करना सीख लिया था और अब बारी आती है धपाक की। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। चलो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक स्टेप याद रखना है। धपाक लगाने के लिए ना हमें इतना पार्ट चाहिए होता है। ये पूरा हाथ नहीं जरूरत पड़ती है, सिर्फ इतना। अब कैसे लगाते हैं ये देखिएगा। मेरा आधा इतना हाथ यहाँ भी लगता है, तो इसके सहारे लगता है, और ये लगते हैं और ये लगते हैं। ठीक है, तो आपको ये इतना पार्ट नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो चलो एक बार देखते हैं। एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। देखिए, ठीक है। तो आप लोग ये देखिए कि जब भी आप अगर धपाक लगाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि पहले हाथ सेट करना जरूर इस पे आ जाए। ठीक है, तो अब बारी आती है कि धपाक का साउंड कैसा होगा। तो धपाक का साउंड है, कुछ लोग, एक चीज और मैं क्लियर कर देती हूँ, कुछ लोग एक हाथ से लगाते हैं, कुछ लोग दोनों हाथ से लगाते हैं धपाक। तो दोनों हाथ से सेम पैटर्न। तो जब आप इससे लगाएंगे तो इसको दबा लेंगे, इससे इसका साउंड ऐसे दबा लेंगे और इस पे खुल के लगाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे साउंड है। 1 2 3 4 साउंड है। 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर आपको साउंड नहीं समझ में आता तो आप क्लैप करके, ताली बजा करके साउंड को पहचानिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 दिया गया। चलो इस पे करते हैं। मैं नहीं बोलूंगी, आप काउंट करोगे। सेम निकल रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है देखिएगा, इसको दबा लिया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये था पार्ट 1। इसको आप समझ लीजिए, ये बहुत इजी। 1 2 3 4 ये बहुत इजी है, इसको आप समझ लेंगे और पहले आपको 10 मिनट इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद पार्ट 2 की बारी आती है। पार्ट 2 जो है उसका साउंड है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे बोलना है। ठीक है, अब कैसे क्या देखो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी कि 3 टाइम्स है। 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3। अब कैसे चलेगा वो मैं बताती हूँ आपको। पहले मैं क्लैप करके ही बताती हूँ, उससे आपको इजी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3। ठीक है, अब इसको बजाती हूँ। देखो, पहले एक बार स्लो बता देती हूँ। फास्ट करती हूँ। ठीक है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो कंटिन्यू आएगा। ये हो गया। अब इसको आप ऐसे बजा बजा के पहले सेट कर लीजिए, फिर आप कैसे दोनों को मिलाएंगे वो देखिए। इतनी है धपाक। इतनी छोटी सी, इतना सिंपल सा प्रोसेस है। अब कोई गाना, इसको मैं कोई भजन याद कर लेती हूँ और उस पर एक छोटी सी धपाक बीच में लगा करके आपको सुनाती हूँ। ये धपाक जो होती है वो स्टार्ट में लगती है,
बीच में भी कई गानों पे जब आपको लगता है उठान हो रहा है, हम गाने को उठा सकते हैं, तो धपाक के थ्रू ही उठाते हैं। और जब आप एंड भी कर रहे होते हैं गाने का, तो वहाँ पर भी धपाक के साथ हम ख़त्म करते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि ना लगाएं, तो अगर नहीं भी लगाओगे तो ऐसा तो नहीं है कि गाना रुक जाएगा, आप नहीं भी लगाओगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप लगा दोगे ढोलक पे धपाक अपनी अच्छी सी, कई बार आप रिपीट कर दोगे, तो एक तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी, दूसरा गाने में ना जान आ जाती है। ठीक है, ठीक है। तो चलो एक बार एक भजन पे ट्राई करके आपको सुनाती हूँ, फिर आप बताना कि आपको ये कैसी लगी। अगर आप भी अभी नए नए सीख रहे हो तो कोशिश किया करो, बहुत ही सिंपल भजन के साथ आप लोग ट्राई किया करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टफ भजन को यूज़ करोगे, जो आपको नहीं आते, जो डायरी में लिखे हैं, तो उनके साथ आपको थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आप अभी बिगनर हो, अभी आप नए हो, सीख रहे हो, इसलिए तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं पुराने गाने से स्टार्ट करूँ। जैसे मैं एक गाना लूँगी यहाँ पे, मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे, तो कैसे, मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। अब आप सोचोगे कि मैंने डायरेक्ट जपान से स्टार्ट किया, उसका रीजन है गाना बहुत स्लो है, इस पे ये फास्ट के लिए धमाल है। जैसे गाना है, भजन करती भोले तेरे मंदिर में, भजन करती भोले तेरे मंदिर में, भजन करती भोले तेरे मंदिर में। अगर आप कोई भी गाना फास्ट गाएंगे तो हम इस धमाल को लगाएंगे, और अगर आप कोई भी गाना स्लो गाएंगे तो हम इस धमाल 1 2 3 4 को क्विट कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। तो चलो एक बार मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी वाले गाने को मैं एक बार ट्राई करती हूँ कि मैं फास्ट करके आपको उसको मंदिर से दौड़ी चली मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। तो ये स्लो हो गया, ठीक है। अभी मैं इसको फास्ट करती हूँ, मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कि जब हम धपाक फास्ट लेंगे तो हम 1 2 3 4 को लगाएंगे, और जब हम स्लो गाना लेंगे तो 1 2 3 4 को नहीं लगाएंगे। अगर आपको ये धपाक समझ में आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और लोगों के साथ ढोलक का वीडियो शेयर करिए जिनको ढोलक सीखनी है। थैंक यू सो मच। राधे राधे।